हेलो मामा जी। क्या? पिताजी? कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ। क्या बात है? पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया है। क्या? अब क्या करेंगे? फिलहाल माँ को अभी कुछ मत बताना। पिताजी आज मेरी वजह से। सब कुछ ठीक होगा बालेटन, चिंता मत करो। मामा जी, चिंता की कोई बात नहीं है। अमेरिका से लौटते समय उन्हें बस में दिल का दौरा पड़ा था, माइनर अटैक था केवल। परेशान मत हो, अभी सब कुछ ठीक है। बाप रे। वो तो मैं यहाँ पर अपने दोस्त को देखने के लिए आया था, तो मुझे पता चला घर पर तुम्हारे और पिताजी के बीच में कुछ हुआ था क्या? मैंने बस मामूली सी पूछताछ की थी। खैर, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। वो सो रहे हैं, आराम करने दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ, पिताजी आ गए। बैग दीजिए। नहीं, रहने दो। पिताजी बैग मुझे। मैं चलता हूँ। शुक्र है आप आ गए। मैं आपके लिए कितनी प्रार्थना कर रही थी, कम से कम एक फोन तो कर देते। क्यों करते, बच्चों की तरह जो गए थे। मैं फौरन जाकर पिताजी को वहाँ से लेकर आ गया ना, और रास्ते में तो बुरा हाल था। दादाजी मोम्बिका की रिंग कहाँ है? बच्चों, दादाजी अगली बार ले आएंगे, वहाँ सब बंद था। आप लोग अपनी पूजा करो, जाओ। सुनिए, अब कैसी हालत है? हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन सी नई आदत सीख ली, आते ही लेट गए बिस्तर पे। कुछ नहीं। माँ, मैंने आपसे बताया ना कि हड़ताल की तू वजह चुप से। कर। आपको क्या हुआ? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। असल में पिताजी को हल्का सा दिल का दौरा पड़ा था, हम लोग हॉस्पिटल गए थे। भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हॉस्पिटल? अकेले जाएंगे? ये अकेले नहीं थे, मैं और मामा जी साथ में थे। आपको क्या हुआ? आप मुझे बता सकते थे। भगवान, ये सब क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। मैं वापस आ गया ना, तुम इतना सोचती क्यों? अपनी माँ को समझाओ। हाँ, आप रो क्यों रही हो? आप पिताजी को और बीमार करोगी। आप भी ना माँ, आता हूँ मैं। हेलो, अमृतांदा बाई हॉस्पिटल? यस। क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ? श्रीयान साहब बाहर गए हैं, उनके मोबाइल पर कॉल कर लीजिए। बालेटन, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ। बेटा, कल तुम्हें कुछ खास काम है क्या? नहीं, बस एक बार हॉस्पिटल जाना है। बाद में भी जा सकते हो। कोई और काम है क्या? नहीं। ठीक है, मुझे बात करनी है। आप कह रहे थे कि आपको कुछ बात करनी है, लेकिन आपने कुछ कहा ही नहीं। हाँ। डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया है। डॉक्टर तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। अगर मैं उनकी सुनूंगा तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पकड़ लूंगा। मुझे मौत का बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी जिंदगी भर का जीना बेकार हो जाएगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पिताजी? जिस रोज तुमने कविता को मारा था, तुमने वही किया जो हर लड़की का बड़ा भाई करता है। लेकिन उसके लिए मैंने तुम्हें दोष दिया, घर से निकाल दिया। जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और तुमने मुझे भोली नज़रों से देखा, तभी मेरा दिल पिघल गया। मैंने बचपन से ही मानसिक स्थिति को समझ लिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बताने का फैसला किया है। तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव थे। मैं जब भी किसी के दुख दर्द से गुजरता तो मेरा मन दुखी होता है। खुले मन के आदमी की जिंदगी एक मंदिर की तरह होती है, जहाँ कोई भी कभी भी आ जा सकता है। फिर उन्हीं में से एक बाप और एक बेटी थे जिन्होंने कदम रखा था। ये उस समय की बात है जब यहाँ
कन्नूर में मेरा ट्रांसफर हुआ था। तुम 5वीं क्लास में थे। एक बार कन्नूर से बस में लौटते समय मेरी मुलाकात उन बाप बेटी से हुई। अपना घर छोड़ने के बाद वो बाप अपनी शादी लायक बेटी को लेकर मुंबई जा रहा था। उन लोगों ने अपनी बाकी की जिंदगी वहीं पर गुजारने का फैसला कर लिया था। जब रात में उन्हें यहाँ पर कहीं सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो मैंने अपने किराए के मकान में उन्हें आसरा दिया। अगले रोज दूसरे दिन सुबह में मैं बेटी की चीख सुनकर उठ गया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ। ये बात उसके दिमाग में भगवान ने डाली थी या शैतान ने, पता नहीं। जैसे बाप ने खुद को फांसी लगा ली और उनकी बेटी उसके सामने बैठी हो। भगवान, उस बेटी की आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बेचारी। मुझे एहसास हुआ कि वो लड़की भी मौत की तरफ बढ़ रही थी, जिंदगी की तरफ नहीं बढ़ रही थी। मैं उसे मौत के हवाले नहीं कर सकता था। तुम्हें सब क्यों बता रहा हूँ, तुम जानते हो? उस बेचारे की जिंदगी ऐसे ही थी। आप कहना क्या चाहते हैं? जिंदगी एक बदमाश बच्चे की तरह होती है। ये किसी भी वक्त तुम्हें धोखा दे देती है। तुम्हें पता है, मैं जब भी घर छोड़कर जाता हूँ तो तुम्हारी वहाँ से नजर नहीं मिला पाता हूँ। हर महीने वहाँ उनसे मिलने जाना, जो तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तुमसे मिला था। तुम्हें पता है, उस दिन तुम्हारी बहन के बारे में बात कर रहा था। वो कविता नहीं है, वो तो उसकी बहन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे सामने ये सब बातें कैसे बोलूं, लेकिन अगर मैं ये बात तुम्हें बताए बिना मर गया तो बेटा, तुम्हारे पिता का एक और परिवार है। उस दूसरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? आपका एक और परिवार? ये कोई कहानी है क्या? नहीं, ये सच है। बात मानो, मेरी नहीं, बात मानो। मुझे भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता पिताजी। नहीं पिताजी, मुझे नहीं सुनना कुछ। अरे भला। नहीं पिताजी, माँ सिर्फ आपके लिए जीती हैं। जब आप एक दिन के लिए हॉस्पिटल में थे तो उनकी जान निकली जा रही थी कि आपको कुछ हो न जाए, और आप उन्हें भूलकर ये सब कर रहे हैं। बेटा चुप रहिए। इतने सालों से आप हमारे पिता थे, और अब आप कह रहे हैं कि आपका एक और परिवार है, आपके अपने 2 बच्चे और हैं। ये सब क्या है? मैं ये नहीं मानता। मैं ये नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। पिताजी, 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 डॉक्टर। वालेटन, जी, तुम्हारे पिताजी तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, जाओ। बैठ जाओ। वो लोग बहुत भोले, मजबूर हैं। उन्हें अनाथ मत कर देना। घर की मचान में एक डिब्बा रखा है, उसके अंदर उन लोगों का पता रखा है। तुम्हारी माँ बहुत भोली है। इतने सालों में तुम्हारी माँ ने अपनी माँ को ये सब मत बताना। अपने बाप के
दूसरे परिवार को पता ना लगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर किसी को भी पता चला तो मैं तुमसे विनती करता हूँ, बेटा मेरी बात सुनो। कभी भी उनके बारे में अपनी माँ को मत बताना। मुझे माफ कर देना बेटा, बेटा, बेटा। पिताजी, उन्होंने कुछ कहा और वो हमें छोड़कर चले गए।